नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडियन टीवी 24 की इस स्पेशल रिपोर्ट में। और स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं हूं आपके साथ दीपक तिवारी। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे एक कुख्यात बदमाश के जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं का सच। जी हां, एक ऐसा कुख्यात बदमाश जिसने रातों रात सरकार की नींद उड़ा दी। बात कर रहे हैं कानपुर घटना की, जहां पर एक कुख्यात बदमाश ने 8 पुलिसकर्मियों के खून की होली ऐसी खेली जिसे देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाए। इसके जीवन से जुड़ा सच क्या है, इसके जीवन की कहानी क्या है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कानपुर में गुरुवार देर रात दबिश देने पहुंची पुलिस टीम के 8 जवानों को मौत की नींद सुलाने वाले विकास दुबे का अपराध करने का सिलसिला वर्ष 1990 से शुरू हुआ था। बिकरू गांव निवासी किसान के बेटे विकास ने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए नवादा गांव के किसानों को वर्ष 1990 में जमकर पीटा था। विकास दुबे के खिलाफ सिवली थाने में उस समय मामला भी दर्ज हुआ था। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र था। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में पिछड़ों की हनक को कम करने के लिए विकास को राजनीतिक संरक्षण मिलता गया। और बात करें तो उस वक्त जो तत्कालीन पूर्व विधायक जो वर्तमान में है, जो उस वक्त के तत्कालीन विधायक थे, नेक चंद पांडे ने विकास को संरक्षण प्रदान कराया। विकास क्षेत्र में दबंगई के साथ मारपीट करता रहा। थाने पहुंचते ही नेताओं के फोन आते थे। विकास थाने बाद में पहुंचता था, नेताओं के फोन पहले आ जाते थे। और कुछ दिनों बाद तो स्थिति यह आ बनी कि पुलिस ने भी विकास पर नजर टेढ़ी करनी शुरू कर दी। वर्ष 2000 में विकास ने इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे को गोली मारकर अपने जीवन का पहला कत्ल किया था। वर्ष 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को सिवली थाने के भीतर गोली मारकर मौत के घाट उतारकर विकास ने क्षेत्र में अपनी दहशत फैलाई थी। बिकरू और सिवली के आसपास क्षेत्र में विकास की दहशत कुछ इस कदर थी कि उसके एक इशारे पर चुनाव में वोट गिरना शुरू हो जाते थे। चुनावी रंजिश में ही विकास की दुश्मनी लल्लन वाजपेयी से हुई और सिवली क्षेत्र के जमीनों और बाजारों की वसूली में अपना कदम रखने के बाद विकास के क्षेत्र में हनक बढ़ती गई। राजनीतिक संरक्षण और दबंगई के बल पर विकास जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा और चुना भी गया और आसपास के 3 गांवों में उसके परिवार की प्रधानी कायम हो गई। विकास के खिलाफ चौबेपुर थाने में हत्या का प्रयास, रंगदारी वसूलना, लूट और फिरौती मांगने समेत कई संगीन धाराओं में 60 मुकदमे दर्ज हैं। विकास के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। वर्ष 2017 में विकास को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया था। पर हैरत की बात यह है कि 60 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी इस कुख्यात बदमाश विकास दुबे की आज तक सजा नहीं हुई। विकास का बड़ा बेटा इंग्लैंड में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, जबकि दूसरा बेटा कानपुर में रह करके इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा है। एक भाई दीपू दुबे हैं जो लखनऊ स्थित आवास में अपनी मां सरला के साथ रहता है। मां का कहना है कि विकास के कारण पूरे परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेहतर है कि विकास दुबे का खात्मा हो जाए और परिवार की समस्याएं खत्म हो जाएं। विकास के छोटे भाई दीपू की जो पत्नी हैं वो प्रधान भी हैं। उनके द्वारा किए गए विकास के कार्यों को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम उन्हें पुरस्कृत भी कर चुके हैं। कई राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विकास दुबे की तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन सभी दल जिनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टर, चाहे वो समाजवादी पार्टी का रहा हो या फिर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा रहा हो। बात कर लें कि अभी हाल में एक तस्वीर सामने आई जिसमें वर्तमान कानून मंत्री के साथ में भी विकास दुबे की एक तस्वीर सामने वायरल हो रही है। लेकिन जब इस बारे में संपर्क साधने की कोशिश की जाती है तो सभी राजनीतिक दल इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं कि उनका विकास दुबे से किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 60 मुकदमे दर्ज होने जाने के बावजूद भी, एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तारी होने के बावजूद भी विकास को अभी तक किसी तरीके की सज़ा ना होना और घटना के इतने घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक जो है विकास के गिरेबान तक कानून के हाथ ना पहुंचना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। एक छुटभैया नेता सोचे कि किस तरीके से उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया और राजनीतिक संरक्षण पाकर के आज के समय में वो एक कुख्यात बदमाश के रूप में मशहूर हो गया। जिस तरीके की घटना सामने आई, जहां पर उसे और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि
जो कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जिस समय गिरफ्तारी की घटना सामने आई है, जिस समय गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस बल वहां पर पहुंचना था, उससे पूर्व सुनियोजित ढंग से उसने वहां पर रास्ते में जेसीबी लगा करके और छत के ऊपरों से उसके साथियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके उन 8 जो है उत्तर प्रदेश के जो हमारे पुलिसकर्मी थे उनको मौत की नींद सुला दिया। कहीं ना कहीं तक ये रणनीति तय थी। किसने इसमें अपने सहभागिता दी है, किसने संलिप्तता रही है, कहीं ना कहीं तक पुलिस विभाग का ही कोई इसको लेकर के तत्कालीन जो वहाँ के चौबेपुर के एसओ साहब हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है, जिनकी पूछताछ भी इसको लेकर के जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतने छुटभय एक बदमाश का इतने लंबा साम्राज्य खड़ा कर लेना इतने कम समय अंतराल में, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा था। कहीं ना कहीं तक राजनीतिक दलों का संरक्षण जरूर रहा होगा। सन 2001 बात करें तो उस वक्त राजनाथ सिंह की सरकार थी और राजनाथ सिंह की सरकार के अंदर राज्य मंत्री का थाने के अंदर जाकर के गोली मार करके मौत के घाट उतार देना और इसके बावजूद भी किसी भी तरीके का उसके ऊपर कोई ठोस कदम न बढ़ाना अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। जुर्म की दुनिया के इस दानव का पापी किला तो खैर कानपुर प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जुर्म की दुनिया का बादशाह कहें या आतंक का पर्याय बन चुका एक नाम विकास दुबे का अंत कब होगा, ये तो वक्त ही तय करेगा।